Yes, dear students, welcome in maths lesson exercise number 13.2 and question number 3. This question is a metal pipe with thickness. Because cross section is given. Cross section is a new term. Cross section. Metal pipe is like this. This is a metal pipe, 77 centimeter long, and this is called cross section. If we see this pipe like this is called cross section. You can see its thickness. यदि हम कैरेट को, रेडिश को इस तरीके से काटते हैं, गाजर और मूली को इस तरीके से काटते हैं, इस पाइप को भी इस तरीके से वर्टिकली काटें, तो इसका क्रॉस सेक्शन हमें नजर आता है। और क्रॉस सेक्शन में हमें इसमें दो सर्किल नजर आ रहे हैं, एक तो इनर सर्किल नजर आ रहा है, एक आउटर सर्किल नजर आ रहा है। इनर सर्किल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में गिवन है, और आउटर सर्किल का जो डायमीटर है वो है 4.4। तो ये क्रॉस सेक्शन का मीनिंग है। क्रॉस सेक्शन का मतलब पाइप को आपको इस तरीके से देखना है। पाइप को हॉरिजॉन्टल कर लिया, ये वर्टिकल पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसकी थिकनेस आपको नजर आएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। मैथ्स में इसको क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। इस पाइप में आपको थिकनेस नजर आई, तो क्रॉस सेक्शन का मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं। क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे नजर आया, जिसमें दो सर्किल आपको नजर आए। देखिए ऐसे थोड़ा, these are called concentric circles. Concentric circles. इनर डायमीटर है यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर है यहां से यहां तक, और ये है 4.4। इसका मतलब यहां से यहां तक 0.2 और यहां से यहां तक 0.2। तो 0.2 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है। थिकनेस मतलब 0.2 सेंटीमीटर का मतलब 2 mm। 2 mm 0.2 इधर हो गई, 0.2 इधर हो गई, 0.4 रेडियस में। हमें रेडियस से इसका मतलब है, तो रेडियस में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी रेडियस दो आएंगी, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इनर रेडियस 4 का हाफ हो गया 2, तो ये तो 2 सेंटीमीटर तो इनर रेडियस है। और आउटर रेडियस कितनी हुई? 0.2 ये, और 2 यहां से यहां तक, तो आउटर रेडियस हो गई 2.2। ठीक है, तो इनर रेडियस ऑफ द पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, ये सिलेंड्रिकल पाइप है। Inner radius is 2 centimeter. You can write as R1. Outer radius, 2 radii are given. Outer radius R2 is 2.2 centimeter. And height is given 77 centimeter. There is no change in इनर एंड आउटर रेडियस, आउटर हाइट। इनर हाइट भी 77 है और आउटर हाइट भी, क्योंकि आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ रेडियस में, डायमीटर में पड़ा है, इसकी लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, लेंथ इज सेम। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। देखें,
This is inner. Outer radius. And height is 77. Now come to its first part, inner curved surface area. Inner curved formula is 2 pi r h. Inner radius is r1, so you can write r1. इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब जब समझते हो आप, ये देखिए दोबारा से, ये अंदर की साइड जो आपको सर्कुलर ये सिलेंड्रिकल पार्ट नजर आ रहा है, अंदर वाला, इनर साइड वाला, तो ये इनर साइड वाला जो आप मैं यहां पर अपनी फिंगर को टच कर पा रहा हूं, तो ये है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर, अंदर वाला, तो पर्टिकुलर यही निकालना है। और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको इनर रेडियस सेंटर से लेके यहां तक जो इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर आ रही है वो लेनी है। ध्यान रखना क्वेश्चन में डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां से यहां तक मेजरमेंट किया हुआ 4 सेंटीमीटर, लेकिन आपको रेडियस काउंट करनी है। फॉर्मूले में हमारा रेडियस है, इसलिए पुट द वैल्यूज, 2 पाई वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 2 एंड हाइट इज 77। इनको काट दीजिए, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 into 11, 11 8 जा 88, again 8, 88 plus 8, 88 plus 8 96, 968 square centimeters. This is inner curved surface area. Now come to outer curved surface area. Outer curved surface area 2 pi r h again, but the radius is different. Now radius is 2.2, 22/7. Radius is 2.2, height is 77. You can cancel. Yes. 22 into 22, 484 into 2 gives 8. 968 into 11. 11 8 is 88. 66 plus 8, 74, 99, 11 9 is 99, 99 plus 7, 106. Here is one decimal also, so you will get 1064.80 square centimeters. This is outer curved surface area, not a total surface area, total surface area नहीं है। अब आपसे पूछा गया है थर्ड पॉइंट में टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, इनर प्लस आउटर प्लस दिस क्रॉस सेक्शन प्लस दिस क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान रखना इसमें पूरा क्लोज नहीं है ये, तो ये जो थिकनेस नजर आ रही है सर्किल, ये सर्किल आपको नजर आ रहा है और ये सर्किल नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा हाथ तो इसी के ऊपर टच हो रहा है, इस थिकनेस के ऊपर ही टच हो रहा है, तो इस थिकनेस का ही एरिया निकालना पड़ेगा। तो इनर और आउटर सरफेस एरिया लिखे हुए हैं हमारे पास। अब मैं ले रहा हूं टोटल सरफेस एरिया। थर्ड पार्ट इसका टोटल सरफेस एरिया।
तो इसमें आ जाएगा इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शंस। एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शंस। तो इनर वाला 968, आउटर वाला है 1064.80। अब एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शंस निकालना है। एरिया ऑफ टू क्रॉस सेक्शंस हमने देखा था, क्रॉस सेक्शन इस टाइप का था, ये दो आर, ये R1 और ये R2 थी। बड़ी वाली R2 लिए हमने, बड़ा वाला रेडियस आउटर वाला। तो मुझे केवल ये वाला निकालना है, थिकनेस जो है ना इस पाइप की, ये पाइप की थिकनेस। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। मतलब बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाला सर्किल माइनस करना है। यहां से लेके यहां तक बाहर वाला सर्किल है और यहां से लेके यहां तक अंदर वाला सर्किल है। तो बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाला सर्किल एयर, ये एयर है, यहां इसको माइनस कर देंगे तो ये जो प्लास्टिक कोटेड या मेटल कोटेड है ना, ये थिकनेस ये आ जाएगी, माइनस करना है। और ये है दो, एक तो नीचे की साइड है और एक ऊपर की साइड है, दो साइड है ये क्रॉस सेक्शन इधर भी है और इधर भी है। तो दोनों साइड में आपको करने के लिए इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, इस फॉर्मूले को 2 ये वाला पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहां आपको वैल्यूज पुट करनी है, ये दोनों तो आप प्लस कर लीजिए और 968 ये 0.00 है। $2032.80 प्लस इसको और कैलकुलेट करना है। तो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू R1 स्क्वायर है हमारा, R1 स्क्वायर के R1 था हमारा, यहां R2 पहले लिखें और R1, क्योंकि हमारी R2 बड़ी है। तो R2 है 2.2 का स्क्वायर माइनस R1 है हमारी 2। R2 माइनस R1 लिखना है क्योंकि R2 हमारी बिगर थी R1 से। तो 2032.80 प्लस 2 × 22/7 ये हो गया 4.84, 22 × 22 माइनस 4, 2032.80 प्लस ये हो गया आपका 44/7 इंटू 4.84 माइनस 4, 0.84। 0.84 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0.12, 0. ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 12 × 4 48, 12 × 4 48 प्लस 4 52, 5.28। और इनको ऐड कर दीजिए, 8 + 0 8, 8 2 0 1 1 कैरी हो गया, 5 + 2 7 8 और 203। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप। This is your complete question.